दोस्तों 24 अगस्त 2016 को नासा ने सॉर्थर्न ऑब्जर्वेटरी के जरिए हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हमारा सबसे करीबी सियारा प्रोक्सिमा सेंटोरी भी ढूंढा, जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अगर हमारी जमीन को कुछ होता है तो ये सियारा हमारा दूसरा घर हो सकता है, जो हमसे 4.2 लाइट ईयर दूर है। ये डिस्टेंस कायनात के साइज के हिसाब से तो बहुत छोटा है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम स्पेस में कितनी दूर तक जा सकते हैं और नासा ने वो कौन सा स्पेसक्राफ्ट बना लिया है जिसकी स्पीड बिजली से 600 गुना ज्यादा है, और इस सियारे पर ये स्पेसक्राफ्ट कितनी देर में पहुंचेगा। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। यहाँ सोचने वाली बात ये है कि आखिर उस सियारे पर इतनी तेज रफ्तार से जाना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। ये सियारा सॉर्थर्न कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। यहाँ 3 स्टार्स वाला सोलर सिस्टम अल्फा सेंटोरी मौजूद है, जिसमें प्रोक्सिमा सेंटोरी सबसे छोटा और हमारा करीबी स्टार सिस्टम है। ये 3 स्टार्स वाला सोलर सिस्टम 22 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। ये रफ्तार स्पेस शटल की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा है। इस वक्त हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम उस सियारे को एक्सप्लोर कर सकें और इसके बारे में अच्छी तरह से जान सकें, क्योंकि ये सियारा 700 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर जा रहा है। ये डिस्टेंस उतना है जितना जुपिटर सूरज से दूर है। अगर हमने कोई एडवांस स्पेसक्राफ्ट नहीं बनाया तो हम कभी भी वहां नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ये सियारा हमसे बहुत दूर चला जाएगा। प्रोक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है जिसका डायमीटर हमारे सूरज से 7 गुना कम है और इसका वजन 8 गुना कम है। इसका टेम्परेचर हमारे सूरज से 2 गुना कम है, यानी ये स्टार साइज में बहुत छोटा है। प्रोक्सिमा भी हमारी जमीन की निस्बत अपने स्टार के 20 गुना ज्यादा करीब है। इतना ज्यादा करीब होने की वजह से इसकी एक साइड हमेशा अपने स्टार की तरफ होती है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड पर बहुत ज्यादा गर्मी है और एक साइड बहुत ज्यादा ठंडी है। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि वहाँ पर हमारी जमीन जैसा एटमॉस्फेयर मौजूद है, जिसमें पानी का समुद्र भी मौजूद है, जो इसके गर्म और ठंडे टेम्परेचर को बैलेंस करता है। इस सियारे का मास हमारी जमीन के मास से ज्यादा है। यहाँ पानी और हवा दोनों मौजूद हैं। लेकिन एक चीज ने साइंसदान को परेशान किया है, वो है इससे निकलने वाली खतरनाक रेडिएशंस। ये स्टार वक्त के साथ साथ और ज्यादा खतरनाक हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी रेडिएशंस भी और ज्यादा खतरनाक हो रही है, जिसका असर इस सियारे पर होगा। इसलिए नासा इसकी डे वाली साइड को छोड़कर डार्क साइड पर जाने का सोच रही है। लेकिन वहां जाने से पहले हमें उसकी वेदर कंडीशन के बारे में समझना होगा कि वो लाइफ के लिए बेस्ट है या नहीं। उसके लिए हमें और ज्यादा एडवांस होना होगा ताकि हमें उसके एटमॉस्फेयर के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चल सके। लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसा स्पेसक्राफ्ट नहीं है जिससे हम वहां पर जल्द से जल्द जाकर उसे अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे मौजूदा एडवांस स्पेसक्राफ्ट वहां जल्द से जल्द क्यों नहीं जा सकते। तो इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को जमीन और सूरज के दरमियान डिस्टेंस को कहते हैं, जो 150 मिलियन किलोमीटर यानी 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। इस वक्त 5 ऐसे स्पेसक्राफ्ट हैं जिन्होंने कई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस तय कर लिया है। पहला है न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट, जिसे 2006 में लॉन्च किया गया था, जो 15 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, जिसने प्लूटो को स्टडी किया था। ये इस वक्त हमसे 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। इसके बाद पायोनियर 10 और 11 स्पेसक्राफ्ट हैं, जिन्हें 1970 में लॉन्च किया गया था। ये इस वक्त हमसे 120 और 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर हैं। इसके बाद वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट हैं, जिनको 1977 में लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट हमसे 122 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है और वॉयेजर 1 इस वक्त हमसे 140 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट से हमसे सबसे ज्यादा दूर है। यानी इस वक्त वॉयेजर 1 सबसे ज्यादा तेज तरीन स्पेसक्राफ्ट है। अगर हम जमीन से प्रोक्सिमा बी पर वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से जाएं, जो इसके मौजूदा डिस्टेंस से 18,000 गुना ज्यादा है, तो हमें वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से वहां पहुंचने में 74,000 साल लगेंगे। इस स्पेसक्राफ्ट पर कोई भी फ्यूल टैंक और साइंटिफिक लैब नहीं है। अगर हम वो चीजें लगाएं तो इसकी रफ्तार और कम हो जाएगी और ये कभी भी वहां नहीं जा सकेगा। इसीलिए हमें कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट चाहिए जो तेज भी हो और जिसमें सभी साइंटिफिक आलात भी मौजूद हों, जिनसे हम उस सियारे को स्टडी कर सकें। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है
कि हम कैसे उस सियारे पर जाने के लिए स्पेस इंजन को तेज से तेज बना सकते हैं। साइंसदान पिछले कई सालों से फ्यूल प्रॉप के जरिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत तेज न्यू फ्यूल पावर इंजन बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। लेकिन तब तक प्रोक्सिमा पी हमसे बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा। लेकिन कैलिफोर्निया के साइंसदानों ने एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जिसका नाम है मेगा ड्राइव। उन साइंसदानों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के जरिए हम स्पेस में बहुत तेजी से ट्रैवल कर सकते हैं। मेगा ड्राइव बिजली और क्रिस्टल्स की मदद से वाइब्रेशन पैदा करता है जिससे किसी भी डायरेक्शन में बहुत तेजी से ट्रैवल किया जा सकता है। ये बर्फ के ऊपर स्केटिंग करने की तरह है जिस पर आप थोड़ी सी एनर्जी लगाते हैं और बर्फ पर फिसलते हो, जिससे बर्फ आपको आगे की तरफ धकेलती है और आप बहुत कम एनर्जी में ज्यादा स्पीड से आगे की तरफ बढ़ते हो। और ये टेक्नोलॉजी भी ऐसे ही काम करती है। नासा ने इस प्रोजेक्ट की डेवलप के लिए बहुत ज्यादा पैसा दिया है, लेकिन यह प्रोजेक्ट अभी थ्योरी के लेवल पर ही है और इसको भी कंप्लीट होने में काफी टाइम लगेगा। ब्रिटिश के एक साइंसदान ने भी एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जिसका नाम है EM ड्राइव, जिसे इम्पॉसिबल ड्राइव भी कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा मैग्नेट्रॉन है जो बहुत ज्यादा वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस ड्राइव की शेप एक कोन की तरह है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट पैदा करता है, जिससे किसी भी चीज की रफ्तार बहुत ज्यादा हो सकती है और ये भी बिजली पर चलता है। लेकिन ये ज्यादा रिलायबल नहीं है, इसे भी डेवलप होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इस वक्त नासा को एक ऐसा इंजन चाहिए जिसकी रफ्तार तेज हो, बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करे और साइज में भी छोटा हो और वह बहुत कम टाइम में बने। लेकिन एक इंजन ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। इस इंजन को प्रिंसटन प्लाज्मा फिजिक्स लेबोरेटरी में बनाया जा रहा है। इस इंजन में सूरज की तरह न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जो हाइड्रोजन के एटम्स को हीलियम में कन्वर्ट करता है, जिससे बहुत तेज रेडिएशन यानी एनर्जी खारिज होती है। ये इंजन सूरज की तरह खुद एनर्जी क्रिएट करेगा, जिसे बाहर से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं होगी। ये प्लूटो पर सिर्फ और सिर्फ 5 साल में पहुंचेगा। ये स्पेस इंजन न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट से 2 गुना ज्यादा तेज होगा, जो प्रोक्सिमा पी पर 42,000 साल में पहुंचेगा, जो इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा टाइम है। साइंसदानों की एक कैलकुलेशन के मुताबिक आने वाले 27,000 सालों में ये सोलर सिस्टम हमारी लिमिट से बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा। इसीलिए अब हमारे पास एक ही टेक्नोलॉजी बचती है जिसके जरिए हम टाइम से पहले ही वहां जा सकते हैं। अगर हमें कुछ ही सालों में उस सियारे को स्टडी करना है तो हमारे पास ऐसा स्पेसक्राफ्ट होना चाहिए जिसकी स्पीड 60,000 किलोमीटर फी सेकंड हो, जो लाइट की स्पीड का 5वां हिस्सा है। इस स्पीड से हम 1.5 सेकंड में जमीन का एक चक्कर लगा सकते हैं, जो बहुत ज्यादा तेज है। ये बात आप जान लें, ये स्पीड सिर्फ और सिर्फ ब्रेक थ्रू और स्टार शॉट से ही आ सकती है। इस प्रोजेक्ट में एक सोलर सेल को स्पेस में छोड़ा जाएगा जिसमें 1 ग्राम की चिप लगाई जाएगी। वही हमारा स्पेसक्राफ्ट होगा, जिसे स्पेस में छोड़ने के लिए किसी भी रॉकेट और फ्यूल की जरूरत नहीं होगी और ये बहुत ज्यादा हल्का है। इस सेल का साइज 4x4 मीटर होगा, जो 100 नैनोमीटर मोटी होगी। इस सेल को जमीन पर लगाए गए लेजर सिस्टम के जरिए पुश किया जाएगा और ये सिस्टम 10 मिनट तक इस सेल पर लेजर को छोड़ता रहेगा, जिससे इस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 60,000 किलोमीटर फी सेकंड हो जाएगी। और इस स्पीड के साथ ये स्पेसक्राफ्ट प्रोक्सिमा बी पर सिर्फ और सिर्फ 20 साल में पहुंच जाएगा और हमारे पास कुछ ही सेकंड होंगे इस सियारे की तस्वीरें लेने के लिए, क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट को हम रोक नहीं सकते और इसकी तस्वीर को जमीन तक आने में 5 साल लगेंगे। साइंसदान ऐसे हजारों सेल बनाकर इस सियारे पर भेजेंगे ताकि हमारे पास इस सियारे की ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें हों और हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें, जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या ये सियारा लाइफ के लिए बेस्ट है या नहीं। अगर उस सियारे पर ऐसे हालात ना हुए जिसमें हम जाकर रह सकते हैं, तो हम इसके दूसरे स्टार्स की तरफ स्पेसक्राफ्ट को भेजेंगे जिनके किट बहुत सारे सियारे हो सकते हैं और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वहां हमारी जमीन जैसा भी कोई सियारा हो। इस स्पेसक्राफ्ट का मॉडल तैयार कर लिया गया है, टेस्टिंग जारी है और इसे कुछ ही सालों में कंप्लीट करके प्रोक्सिमा बी की तरफ भेजा जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।